Respected teachers and students, Assalamu alaikum. I am Naveed Anwar. Today our topic is things to do in exam hall. तो बच्चों ऐसी बात ये है कि जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जो है वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आप जो है वो पेपर के दौरान जो है परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। कभी आप जो है वो बैटरी बॉक्स मिस कर देते हैं, कभी रोल नंबर स्लिप जो है मिस कर आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप जो है मिस कर देते हैं, और इस मिस करने की वजह से फिर आप जो है सारे पेपर के दौरान जो है परेशान रहते हैं। तो हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें जो है शेयर कर रहे हैं, पहले से ही आपको जो है तंबीह कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ोकस जो है वो अपने पेपर पर रहेगा और आप अच्छा पेपर कर सकेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें से नंबर 1 पे है कि कमरा इम्तहान में कम अज़ कम 30 मिनट जो है पेपर शुरू होने से पहले जो है आप पहुँचे। ख़ास तौर पे जिस दिन आपका जो पहला पेपर है उस दिन जो है वो आपको 30 मिनट जो है पहले पहुंचना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस स्कूल में जो आप जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग कहाँ पे है, और आपका जो है वो हॉल जो है वो कहाँ पे है, रूम किस में जो है वो आपको जो है वो रोल नंबर अलाट किया गया है, तो रोल नंबर से ये सारी चीज़ें जो आपको जो है कुछ परेशान कर सकती हैं, और इसमें कुछ टाइम भी लगता है। तो अगर आप जो है वो टाइम पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है वो अपने पार्किंग के बाद जो है फिर वहाँ पर रोल नंबर स्लिप देख लेंगे, तो अगर 5-10 मिनट पहले आप पहुँच जाते हैं तो आप इजी होंगे, आपको सांस लेने में जो है आसानी होगी, आप पुरसकून होंगे और आसानी से जो है अपना पेपर जो है अटैम्प्ट करने में आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी। इसलिए हम आपसे जो है ये कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वक्त पर पहुँचे, और कम अज़ कम पहले जो पहला दिन जो है वो आपको 30 मिनट पहले जो है ज़रूर पहुँचना चाहिए, ताकि आप किसी भी मुश्किल से बच सकें। नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर के लिए घर से निकलते वक़्त रोल नंबर स्लिप जो है और ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो लेकर जो है, और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं जिसमें जो है मार्कर है, आपका जो है वो इंक होती है, कैलकुलेटर होता है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तमाम चीज़ों की पेपर में ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पर जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है उसको लेकर जाना जो है वो तो बिल्कुल भी आप ना भूलिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात होती है कि जब अगर आप किसी वजह से रोल नंबर स्लिप नहीं लेकर जा रहे तो आप पूरे पेपर में परेशान रहते हैं, आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, आप यही सोच रहे होते हैं कि किस वक्त एग्जामिनर आता है और वो मुझसे पूछेगा कि जी आपका रोल नंबर स्लिप, आपकी रोल नंबर स्लिप कहाँ है। तो आप परेशान जो है वो रहते हैं, तो और आप अपने पेपर पे फोकस नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप जो है अपनी ये चीज़ें जो पहले से लेके जाएं। इस हवाले से हमारी एडवाइस ये है कि आप ट्रांसपेरेंट जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स रखें, जिसमें ये सारी चीज़ें इजीली जो है दोनों तरफ से नज़र आ जाए। तो आपको पता होगा मेरा मार्कर पेन और जो है रोल नंबर स्लिप जो है इसमें मौजूद है, तो आप सेटिस्फाई जो है रहेंगे। नंबर 3 पे है जी, जब तैयारी के दौरान जो है वो ख़ास तौर पे जो वक्त थोड़ा रह जाता है एंड पे, तो आप अपने जो MCQs हैं, जो मारूदी सवालात हैं, उन पर जो है ज़रूर जो है फोकस करें, बार बार उन्हें रिवाइज़ करके आएँ। और जब आपको कमरा इम्तहान में MCQs वाला पेपर मिलता है, मारूदी सवालात वाला, तो उसको भी ज़रा गौर से पढ़ें, क्योंकि MCQs जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो MCQs करते करते दो दो जो है वो चीज़ों को ऑप्शन को जो सर्कल कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ये बिल्कुल भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा जो है वो को जो है वो टिक करेंगे या सर्कल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्रॉस कर देंगे। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर पर इसको टिक या सर्कल करें तो उसके साथ साथ उसी क्वेश्चन का जो बबल है, बबल को भी जाकर जो उसको फिल करना, A B C जो भी आप ऑप्शन जो आपने लगाया है उसको फिल करना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बबल को फिल नहीं करेंगे तो फिर आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ख्याल रखें कि जो आप ऑप्शन यहाँ पे पेपर पे टिक कर रहे हैं उसे बबल पर भी फिल जो है वो करना जो है ज़रूरी है, और ध्यान से जो है वो सारे ऑप्शन को देख कर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर जो है वो आएंगे। नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे है जी, पेपर मिलते ही बाज़ वक़्त बच्चे जो है बड़ी जल्दबाज़ी करते हैं, और कोई जो क्वेश्चन नज़र आया और उसे जो है फ़ौरन जो है वो हल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत जो है वो गलत जो है वो तरीका है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने पार्ट करने हैं। इससे जो है वो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको मौका मिल जाता है कि आपको ये मिल जाए कि इस पेपर में आपके पास ऑप्शन क्या है, कितने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके कई सेक्शंस हैं, उसमें कितने जो है आपने करने हैं, कौन से आप स्किप कर सकते हैं। तो पेपर को लेते हुए आप पहले पूरे का पूरा पेपर जो है पढ़ लें, इस तरह आप जो है मेंटली भी सेटिस्फाई होंगे और आप पूरे पेपर को जान सकेंगे कि कितना हिस्सा जो आपको आता है, और किसको पहले कर लें और किसी को जो है वो बाद कर लेंगे। तो इसलिए पहले ही जो है वो पेपर आते ही जो है वो ना शुरू कर दें। बाज़ वक़्त बच्चे इंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ते और वो फिर जो है बाद में पता चलता है कि ये बात तो करनी नहीं थी, ये हिस्सा लाज़मी था जो उसको उन्होंने छोड़ दिया। नंबर 5 पे जो है वो
जो बात है वो सवाल आम तौर पे यही कहा जाता है कि जो सवाल आपको सबसे अच्छा है वही हो, लेकिन मेरी राय इसमें थोड़ा सी मुख्तलिफ है। मैंने जो है वो एक पूरी वीडियो बनाई है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आप उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपको 100% आता है वो दूसरे नंबर पे करें और 90% वाला पहले पे करें। बहरहाल आम तासुर यही है। आप भी अगर चाहें तो जो आपको सबसे अच्छा आता है वो आप पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 पे है कि प्रेजेंटेशन जो है उसका जो आप लोगों ने जो ख़ास याद रखना है, प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कितना भी अच्छा लिख रहे हैं और कितना अच्छा जो है वो और बड़ा सही आप लिख रहे हैं, बड़ा सही आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आप ज़्यादा नंबर नहीं ले सकेंगे। तो आसानी उसके लिए तभी होगी कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन लिखी होगी, तो वो आपको इजीली जो है वो उसको जज कर सकेगा, उसको जो है वो नंबर आपको दे सकेगा और मैक्सिमम आप नंबर अच्छी प्रेजेंटेशन से ले सकते हैं। तो ये याद रखिए कि अपने पेपर को करते हुए प्रेजेंटेशन कर होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। नंबर 7 पे है जी, किसी किस्म की जो है मुश्किल से बचने के लिए जो आपको पेपर के अंदर बाज़ का 2-2 3-3 4-4 सेक्शन जो है दिए होते हैं। तो हर सेक्शन में जो है वो क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 करने हैं, जो भी आपको करने हैं तो आप उनको टिक कर लें। तो इस तरह फिर ये होगा कि बार बार आपको क्वेश्चन जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि ये मुझे क्वेश्चन आते हैं और उनको आप पहले से ही टिक कर लें। जब आप उन्हें पहले से टिक कर लेंगे तो फिर आसानी से उन क्वेश्चंस को जो है वो आप हल कर लेंगे और इसके बाद फिर दूसरे सेक्शन पे आ जाएं, फिर इस तरह तीसरे सेक्शन पे आ जाएं। और लेकिन हर सेक्शन को शुरू करने से पहले उस सेक्शन पे जो दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है वो कोई क्वेश्चन या पार्ट नहीं रहेगा। नंबर 8 पे है जी, बाज़ का जो है वो जो है वो हॉल में आप बैठे होते हैं या जिस कमरे में आप बैठे हो वहाँ पे घड़ी मौजूद नहीं होती। तो घड़ी अगर नहीं है तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है, इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे कितने पेपर को करने के कितने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, कितना टाइम जो है मौजूद है। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर से अपनी घड़ी जो है लेकर जाएँ, क्योंकि घड़ी अगर आप साथ जो है वो लेकर जाएँगे तो उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि मेरे पास कितना टाइम है, कितने क्वेश्चन रह गए हैं, हाफ़ टाइम हो गया है, हाफ़ टाइम से ज़्यादा हो गया है। तो आपको टाइम को मैनेज करना जो है वो ज़रूरी होगा और कम से कम टाइम जो है वो 10 मिनट जो है पहले अपने वो जो है पेपर को ख़त्म कर ज़रूर करें, ताकि आप अपने 10 मिनट जो है वो पेपर को रिव्यू कर सकें, रिवाइज़ कर सकें। इस तरह जो है अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई क्वेश्चन का पार्ट मिस हो गया है, तो आपको करने में आसानी हो जाती है। या आप अगर पूरा पेपर कर भी लिया तो उसमें कोई कमी कोताही है तो आप उसको कर सकते हैं और फिर आपको ख़ुद भी ये आइडिया हो जाता है कि मेरा पेपर ओवरऑल जो है कैसा हुआ है और आपको ख़ुद को जो है तसल्ली होती है। इसलिए 10 मिनट पहले कर रहे हैं जो है उसको ख़त्म, और घड़ी का लेकर जाना जो है वो ज़रूरी है आपके साथ। नंबर 9 जो है वो ये है कि पेपर के दौरान जो है वो नींद जो है वो भी उसको पूरी करना ज़रूरी है। यकीनन आप पेपरों के दौरान जो है आम नॉर्मल दिनों से जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी बात है और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके फ़ाइनल पेपर हैं, इसी पे आपके पूरे साल का जो है वो डिपेंड करता है और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट भी जो है तभी मिलता है कि आप ज़्यादा जो है इन दिनों पढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ नींद जो है होना उसका भी ज़रूरी है। कम से कम 6 घंटे जो है सोना ज़रूरी है। अगर आप कम सोएंगे, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेंगे और पेपर के दौरान भी आपके ऊपर नींद का गलबा है और आप नींद के असरात हैं, तो फिर आप पेपर पर फोकस नहीं कर सकेंगे और अच्छा पेपर जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए नींद का भी ख्याल रखें, कम से कम 6 घंटे। नंबर 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, जो कुछ भी कर लें, हमारा जो है वो जितनी मेहनत कर लें, हमें हर सूरत जो है अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए। वही जो है ज़ात है जो हमारी मेहनत का जो है सिला देती है। हमें जो है नमाज़ जो है वो करनी चाहिए, दुआ करें, अपने जो है वो वालिदैन से दुआ करवाएँ, अपने असातिज़ा से जो है वो दुआ करवाएँ। तो यकीनन इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, अल्लाह ताला जो है हम पर मेहरबानी फ़रमाए, वही फ़ज़ल करने वाला है, वही हमारी मेहनत का सिला देने वाला है। हमारी जो है वो टीम की तरफ से भी आपको जो है बहुत बहुत जो है दुआएँ हैं। बेस्ट ऑफ लक है कि आप जो है अच्छे जो है वो पेपर दें और अच्छे तरीके से जो है अच्छे मार्क्स हासिल करें और अच्छी कामयाबी जो हासिल करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है के लिए कारआमद होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो तमाम दोस्तों को करें जो पेपर जो है वो देने के लिए जा रहे हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।